हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर कादरी चैनल 11 को सब्सक्राइब करें। जो सर का बाल न बर्दाश्त कर सके, वाह क्या बात वो है। पूरा राज बर्दाश्त कर रहा है। सही बात। और जो बीवी का लोड न उठा सके, वो पूरा भारत उठाए हुआ है। वाह क्या बात है। वाह वाह क्या जुमले हैं हजरत। आप लोग डर तो नहीं रहे? नहीं जिंदा दिल मुसलमान है माशाअल्लाह, बहुत खूब क्या बात है। मुसलमान ही तो जिंदा दिल होता है। सही बात है। और ये जो चिंगारी है इश्क की, वो यूनिवर्सिटी से नहीं, बेशक वो कॉलेज से नहीं, मुंबई के मालूनी के गयोर मुसलमानों, तेरे बलियाबी ने बहु तेरे हालात देखे रे, पार्लियामेंट देखा, असेंबली देखा, रोज देखता हूं। वाह आज किसी को किसी से डर नहीं है। सही बात है। लेकिन सच ये है कि मदरसों की चटाई का खौफ सब पर है। बेशक बेशक वाह क्या जुमले हैं तवज्जो हजरत। चाहो? वाह, जी बहुत बहुत तवज्जो चाहो? जी 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 जरूर तवज्जो है माशाअल्लाह। मदरसों की चटाई का खौफ सबको है। जी बेशक। मदरसों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की लुंगी का भय सबको सता रहा। सही बात है। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं, डराने की गलती उन्हें करना जिनका माबूद मार्केट से खरीद कर लाया गया। क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब। वाह वाह बहुत खूब हजरत बहुत खूब। अगर समझ गए होते तो अब तक तो लहक गए होते। अरे बोल यार, बोल बोल। सुभान अल्लाह वाह बहुत खूब। डराना उसे जिसका माबूद मार्केट से खरीद कर आया हो। क्या बात है। और बिकता वही है जो बनता है। वाह बिकता वही है जी जो बनता है, वो किसी और का खुदा होगा जिसका बंदा बनाया हो। वाह मेरा खुदा वो है जो बनता नहीं, बंदों को बनाता है। सुभान अल्लाह बहुत खूब। बिकता वही है जो बनता है। लेकिन यहां छोड़ दिया था, रुक लो। क्या गजब की अकीदत है। रखो अकीदत रखो, लेकिन जरूरत को दफन करके अकीदत नहीं। बेशक जरूरत को दफन करके अकीदत नहीं। उलमाए कराम का इतना बड़ा मजमा है कोई आलिम जो बता दे बलियाबी को के कर्ज लेकर हज को जाना जायज है, भीख मांगकर ज़कात देना जरूरी है, खैरात मांगकर फितरा बांटना लाजिम है। इसलिए कि मजहब ने पहले जरूरत बाद में अकीदत। बेशक वाह तवज्जो चाहूं, पहले जरूरत बाद में अकीदत। लेकिन यहां तो हजरत आलम यह है कि उमरा पर जाने से पहले एक भोज, एक दावत, उमरा से लौटने के बाद दूसरी दावत। क्या बात है। बोलो सही है कि गलत? जी हक है। बहुत धीरे बोल रहे हो। हम कहां ले जा रहे हैं अपनी नस्लों को? अकीदत के किसी बोतल में गाड़ेंगे अपनी औलादों को? लो अरे जगह का इंतखाब कर लो। दीवारों पर तेरी नस्लों की बर्बादी की पूरी किताब लिखकर गर्द से ढक दी गई है। अगर बीनाई बची हुई है तो गर्द झाड़ के पढ़ लो। तब जलने और सुलगने के बाद बलियाबी ने यह कदम उठाया। मदरसों की चटाई से बड़ा डर लगता है लोगों को। आप कहोगे कैसे?
तो इसी भारत में मेरे आका करीम की इज्जत पे कोई हाथ डाले अल्लाह अकबर। तो यूनिवर्सिटियों का कोई प्रोफेसर सड़क पे नहीं आता, वाह क्या बात है। किसी स्कूल का टीचर सड़क पे नहीं आता, हाँ। लेकिन सैल्यूट है मुस्तफा के वारिसों को। वाह वाह क्या बात। सलाम है अपनी कौम के गयूर जवानों को। वाह क्या बात है। कि बाप की कत्ल के बाद ये नहीं उबलते हैं, लेकिन रसूल पाक की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे तो शहर भी उबलने लगता है, गलियां भी उबलने लगती। क्या बात है। वाह बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जज्बा कहां से आया, बेशक। ये शऊरे इश्क कहां पैदा हुआ? है। तो कहना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटियों की कोख से नहीं, मदरसों की चटाई से निकला। सुभान अल्लाह बेशक हक है। सुभान अल्लाह। कॉलेज के आंगन से नहीं, मकतब की मिट्टी से निकला है। वाह। इसलिए कि उलमाए अहले सुन्नत ने रजा का वो वजीफे इश्क सुभान अल्लाह बचपने में अपनी नस्लों की गुट्ठी में पिला दिया। उन्हें जाना। वाह क्या बात है। वाह कब बोलोगे यार? बोल। सुभान अल्लाह। वाह वाह तवज्जो चाहो। क्या कहा? उन्हें जाना। उन्हें जाना। जोर से बोल दो तो बस उन्हें जाना हो जाए। अभी जोर उन्हें से जाना। जोर से क्या कहा? उन्हें जाना। जोर से क्या कहा? दिल लगा के चारों तरफ से हाथ उड़ा के क्या कहा? उन्हें जाना। अब ऊपर से लेकर नीचे तक मदीने की सरकार को आवाज दो, मेरे साथ बोल पड़ो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल। हुकूमत रोज बनती है, सरकार सिर्फ एक। वाह वाह क्या बात है। हुकूमत रोज बनती है, सरकार सिर्फ एक। और हम इल्तिजा करेंगे पोस्टर में लिखिए तो किसी के नाम के आगे सरकार मत लिखिए। बेशक। बहुत हो गया। वाह 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 बहुत खूब। बहुत हो गया। सरकार तो सिर्फ एक है। वाह। हुकूमत हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। हुकूमतों का इंतखाब बंदा करे। वाह। जिसकी सरकार चांदो सूरत पे चले उसका इंतखाब परवरदिगार करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरत बहुत खूब। लेकिन यहां क्या बीमारी आ चुकी है साहब? क्या बीमारी है हजरत? जी। इसलिए कि ये कड़वी बात लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। घर पे 20 रोटी बेसी खाना, लेकिन रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने इसी के लिए पाला है कि हक बोलो, आखिरी सांस तक बोलो। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लीजिए। अकीदत जरूरत। जी जी जी। अकीदत कहती है तैबा रोज चल। वाह। जरूरत कहती है तेरे खानदान में कोई भूखा तो नहीं, अल्लाह। तेरे खानदान में कोई भूखा तो नहीं, भूखा तो नहीं। मदरसों से डर क्यों लगता है? मदरसों से डर क्यों लगता है? बलियाबी डंके की चोट पर पूरी दुनिया को कहता है हमने मदारिस की चटाई पे नफरत नहीं पढ़ाया, अपने वतन से मोहब्बत पढ़ाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो चाहूँ अहले स्टेज की भैया बाद में चला लेना डब्बा। सुन लो, वाह वाह बहुत खूब। कई साल पढ़ोगे तो ये गुफ्तगू नहीं मिलेगी किताबों में। बेशक बेशक हक है हक है। इसलिए कि बलियाबी का कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम की चौखट से पाया हुआ माल है। ये नहीं सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो चाहो, बहुत खूब। तवज्जो चाहो। जी जी सुनेंगे तो बोल दूंगा। जी जी। इतना ठंडा होकर बलियाबी को सुनोगे? अरे बीच से एक नारा ठोक दो, लोगों को मालूम हो जाए, दीवाने इकट्ठा। अल्लाहु अकबर। आए या आए रसूल आए अल्लाह। आए। जिंदाबाद हाय जिंदाबाद। जिंदाबाद।
अब इसी के साथ वो भी नारा लगा दो जो इस वक्त पहचान के लिए जरूरी है। क्या बात है, वाह। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया। अगर किसी का हाथ न दोनों उठे मुट्ठी बांध के तो उस पर विचार करना कि मेरी तरफ का है या किसी और की तरफ का है। वाह वाह, क्या बात। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजु शरिया ताजु शरिया। आज मदरसों का खौफ इतना क्यों? बलिया भी कहता कि आज पूरी दुनिया बेचैन क्यों है मदरसों से। तारीख का हिस्सा गवाह है। वाह। जिस तरह आज सऊदिया के हुक्मरान है उसी तरह कल भी थे। क्या बात है, बहुत खूब। तवज्जो चाहूंगा अहले फिक्र की। जी 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 जी, तवज्जो चाहूंगा अहले फिक्र की। वाह वाह। दीने मुस्तफा की अजमतें लूटती रही, वो खाने काबा से टैक्स वसूलते रहे। कुरान की रिफातों का मजाक जालिम उड़ाते रहा, वो उनकी दस्तरखान पर बिरयानी खाते रहे। नबी के नामूस से खेलने वाले खेलते रहे, ये उनके गले मिलते रहे। याद करो वो दौर जब उसी फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस कुफ्र के हाथों कब्जा कर लिया गया था। मायूसियां पूरी दुनिया में थी। लोग करना चाहते थे कुछ लेकिन पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन उसी अरब के सहरा में, उसी अरबिस्तान में एक पैदा हुआ, क्या बात है, वाह। जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। वाह वाह, क्या बात है, बेशक हक है। बहुत खूब हजरत। चारों तरफ से चारों तरफ से चारों तरफ से तवज्जो चाहूंगा। वाह। जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। वाह, सुभान अल्लाह। अरबिस्तान के खित्ते में जन्म लेने वाला, जिसके कानों तक भारत के सिंध और दबील की सरहद से सैयदा फातिमा की कनीजों ने सदा भेजी थी, और सुनने वाला वो इस्लाम का शहजादा वहीं से चल पड़ा था। जिस तरह आज मैं तो कहता हूं लाल दुपट्टा वाला मुल्ला वाह, क्या मेरे मक्का पहुंचने के बाद वाह वाह मेरा इस्लाम जांचता है। वाह सऊदिया का टुकड़ा खोर वाह, माँ दूध पिलाई तो शाह सलमान से क्यों नहीं पूछ रहा क्या बात है, वाह। कि बैतुल मुकद्दस की अजमत के लिए कब दुपट्टा हटाएगा। क्या जुमले हैं हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान न अल्लाह। उनकी जमात बोल रही, न उनका दारुल उलूम बोल रहा, न उनका काफिला बोल रहा, न उनका अमीर बोल रहा, लेकिन कुर्बान जावा मुस्तफा के आशिक वाली जमात रजा वालों पर वो इसकी परवाह नहीं करता कि दिल्ली की सरकार क्या करेगी, बिहार की हुकूमत क्या करेगी। इसलिए कि मेरी जिंदगी हो तो हड्डियों के टूटने का दर्द हो। हमने हर सांस मदीने वाले को नजर किया है, तब मेरे वजूद का हर हिस्सा बोलता है उन्हें जाना, उन्हें जाना, सुभान अल्लाह, उन्हें जाना। वाह वाह, हक है, जोर से वाह सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, तवज्जो वाह, चाहो, बहुत खूब बहुत खूब हजरत। तवज्जो चाहो। मेरी जानों का खौफ दिलाने वालों गलतफहमी में मत रहना, बेशक, गलतफहमी में मत रहना। क्या जुमले हैं। मेरी
औलादों के कत्ल की धमकी देने वालों गलतफहमी में मत रहना। बेशक। ईमान यही कहता है वाह मेरी हर सांस मुस्तफा के लिए, मेरी औलाद मुस्तफा के लिए, मेरे जानो माल मुस्तफा के लिए। इसलिए कि हम खुद के लिए पैदा होते तो हमारे वजूद में दर्द होता। हम पैदा किए गए हैं मुस्तफा की गुलामी के लिए। सुभान अल्लाह। हम पैदा किए गए हैं रसूलुल्लाह की अताअत के। क्या बात है, वाह बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। ये तो पुरानी आदत रही हजरत। हुक्मरानों ने हर दौर में मुस्तफा वालों को तोड़ने की कोशिश की, नबी वालों को झुकाने की कोशिश की, सत्ता और इक्तदार के कोड़े चलाकर अपनी बोली बुलवाने की कोशिश की। शुबैब को खुसूली पे लटका दिया और कहा बोली बदल दो। कहा एक नहीं 1000 बार पैदा होकर 1,00,000 बार मरूंगा, फिर भी यही बोलूंगा उन्हें जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर भी वही बोलूंगा उन्हें जाना। बिलाल को लेटाकर पत्थर रखकर कोड़े मारे। अल्लाहू अकबर। क्या बात। चमड़े के कोड़े के साथ बिलाल के जिस्म की चमड़ी निकल जावे। उमैया कहे बिलाल अब भी वक्त पलट जाओ। अल्लाह। बिलाल मुस्कुरा कर कहें उन्हें जाना, मेरी चमड़ियां उतार लो, क्या बात, हमें दर्द नहीं होता। वाह वाह वाह। इसलिए कि जिस्म मेरा हो तो हम जाने, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दर्द, हमने तो सिर्फ बेशक उन्हें जाना, उन्हें जाना। ये जज्बा पैदा किया किसने? मदरसों ने। वाह बहुत खूब। मदरसों ने। बेशक बेशक। बलियाबी कहता मेरे मदरसों पर बुलडोजर भेजने वालों। बलियाबी बोल रहा रिकॉर्ड करो, इसलिए कि मैं जानता हूं कि जुल्म के कोड़े में वो दम नहीं है बहुत खूब, जो सब्र के कलेजे में ताकत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये औकात नहीं है। बेशक। भारत की आजादी की जंग चल रही थी। सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपिता बापू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत की आजादी की जंग लड़ने वालों में अल्लामा किफायतुल्लाह, वाह, अल्लामा बाकी, वाह, मौलाना जौहर अली, वाह वाह। ये सारे लोग थे। लेकिन अंग्रेजों की सेहत पर कोई असर नहीं था। वो मस्त होकर गोलियां चलाते थे। लेकिन जैसे ही मदरसे की चटाई पर बैठने वाला एक अल्लामा फजल हक खैराबादी, वाह क्या बात है, बहुत खूब, ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। वाह। तब अंग्रेजों ने कहा विक्टोरिया के गुंडों से बिस्तरा बांध लो। अब तक भारत के सेनानियों से पल्ला पड़ा था, अब मुस्तफा के वारिस से पल्ला पड़ गया है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जमीन की जंग, वाह वाह, फौज से लड़ी जाती है, मिशन की जंग इश्क से लड़ी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब आशिकों की फौज आ गई। लेकिन आज हमारे मदरसे बर्दाश्त नहीं। हम मुसलमानों आपसे विनती करके कहेंगे, मेरे गरीब नवाज को 1 लाख की चादर नहीं चाहिए। सही बात है, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। अगर कोई बलियाबी की सुन्नियत पे सवाल उठावे, गैरतदार मां का दूध पियो हो तो बैठकर बात कर लेना, निपटा दूंगा। क्या बात है, क्या जुमले हैं, वाह वाह। लेकिन अपनी नस्लों को अंधभक्त नहीं बनने दूंगा। सही बात है, बेशक, बहुत बनाएंगे तो आशिकी बनाएंगे। वाह वाह। और ये काम कोई और नहीं करेगा, यही मदरसे की चटाई करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यही मदरसे की चटाई करेगी। वाह वाह, बहुत खूब हजरत। मेरे अजीज, 1 लाख की चादर अकीदत है। बेटों को पढ़ाकर पावर का कलम दिलाना मेरी नस्लों की जरूरत है। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बिरयानी बनाकर लंगर लुटाना यह अकीदत है।
हमारे टोले मोहल्ले गली झुग्गी झोपड़ी बाड़ी खोली में कोई बच्चा जाहिल न रहने पावे, ये मेरी नस्लों की जरूरत है। बेशक बेशक, वाह। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, मैंने ये तहरीक हजरत बिहार झारखंड में शुरू कर दी है बहुत खूब, और अल्लाह का शुक्र है हजरत रिजल्ट आ रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या बात। हमने पहला बुलेट प्रोजेक्ट यानी पहला प्रोजेक्ट जारी किया। हिफ्ज में दाखिला लेंगे 3 साल के लिए। कितने दिन के लिए? 3 साल की। लेकिन लाजमी करेंगे, लाजमी कंपलसरी कि हिफ्ज के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, मैथ और स्टेट की जबान। महाराष्ट्र में हो तो मराठा जरूर पढ़ाओ, बंगाल में हो तो बंगला जरूर पढ़ाओ, गुजरात में हो तो गुजराती जरूर पढ़ाओ। जबानें किसी राज्य की नहीं है, भारत की है। क्या बात है, वाह बहुत खूब। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं, जी बेशक। एक बात अर्ज कर दूं, है थोड़ी कड़वी, मैं समझता हूं कि बेचैनी बहुत बढ़ेगी। अगर समझ सकते हो तो मैं सिर्फ चादर खसकाता हूं, आंख मसल के देख लेना। क्या बात है, वाह। हमारा मजहब वो नहीं है या कुरान करीम किताब वो नहीं है कि फला बिरादरी के लोग पढ़ें, फला बिरादरी के लोग ना पढ़ें। वाह वाह, क्या जुमले हैं हजरत, वाह बहुत खूब। सुभान काश अल्लाह। ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया हो। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं जरा पल्ले जोर से बोले सुभान अल्लाह। नहीं पल्ले पड़ा, वाह वाह बहुत खूब हजरत, पल्ले नहीं पड़ा हजरत। जी सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि कोई कपड़ा धोने वाले का बेटा कुरान पढ़ ले तो हम डंडा लेके जाएं, क्यों पढ़ा। वाह वाह बहुत खूब। तवज्जो चाहूं, जी जी जी। ऐसा नहीं है कि बाल काटने वाले का बेटा अगर मस्जिद में आ जाए तो मैं कहूं कि क्यों आया। क्या बात है, वाह क्या बात है, बहुत खूब हजरत। कमाल है साहब। अरे ये कुरान है यार, बलियावी ने पार्लियामेंट में कहा था कुरान की अजमत पे पत्थर मारने वालों, तुमको जो करना हो कर लो, लेकिन एक दिन इस पार्लियामेंट में कारी को बुलाता हूं, सिर्फ सुन लो। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत बवाल हो गया था 48 घंटे के लिए। तो एक सज्जन थे प्रेस वाले, बहुत उनकी खबरें कीमती होती हैं, गर्चे आजकल प्रेस वरेस है नहीं मेरे देश में, जितना है सब फ्रेश है जी। वाह वाह क्या बात है। कितने गरीब भूख से मर गए इसकी खबर कहीं नहीं मिलेगी। सही बात है। लेकिन छुछुंदर ने किसी बंदर को आंख मारा, ये खबर हर पन्ने में मिलेगी। सही बात है, कमाल है। जी जी बेशक बेशक, कमाल है। छुछुंदर ने बंदर को आंख मारा, अब इस पर 20 प्रोफेसर लगा है, छुछुंदर बंदर को आंख मारा कैसे। अब 4 बंदर टीवी पे बैठ के बहस कर रहे हैं। वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। जोर से बोलो, जोर से। समझे कि नहीं समझे जी। और बीच में दिल्ली से 2 जोकड़ भी पकड़ के मेरी बिरादरी से लेके बैठ गया। क्या बात है, बहुत खूब। बलियावी के एक जुमले पर पूरे 1 हफ्ते तक डिबेट चला, 4 महीना पहले। क्या बात है, बेशक। मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे तो रजा वालों की जबान गूंगी नहीं रहेगी, चीखेगी। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। तब बलियावी ने कहा था, सुन लो, रसूल करीम की इज्जत पे हाथ डालोगे तो तारीख में अब तक एक करबला देखा गया है। अल्लाह वाह, मुस्तफा की इज्जत के लिए हर शहर करबला बनेगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत फैज़ाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मचा बवाल की, आपने धमकी दी। मैंने कहा तुमने करबला के यजीद को समझा है, करबला के हुसैन को नहीं समझा। हम सब लुटा देंगे, इंसानियत की इज्जत नहीं लुटने देंगे, आदमियत का वकार नहीं गिरने देंगे, किसी पर जुल्म का पत्थर नहीं चलने देंगे। लेकिन यार गैरों में कहां दम था जो मुस्तफा वालों को कमजोर करता। वाह क्या बात है। कमजोर तो मुसलमान तूने किया, तूने किया। एक साहब ने मजाक उड़ाते हुए मुझसे कहा, बलियावी साहब क्या हाल है 10 साल में मुसलमानों का? मैंने कहा पहले जितना बुलंद था उससे ज्यादा चंगा अब है। वाह वाह। बोले कैसे? मैंने कहा जिसका लूटा हो वो जाने, मेरे पास था ही क्या जो लूटते। क्या बात है, वाह क्या जुमले हैं हजरत। बोला आप लोगों के बच्चों का खर्च। मैंने कहा मुस्तफा वालों के आमद और खर्च का हिसाब तुम्हारा सीए नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट फेल होगा। बेशक। तो थोड़ा और करीब सटे, चूंकि नागपुर के थे। बोले मतलब? मैंने कहा अरे बेवकूफ, साल भर में 365 दिन में सिर्फ मुसलमानों के 1 महीने के रोजे की इफ्तारी का खर्च निकाल लो। वाह क्या बात है, वाह बहुत खूब सुभान अल्लाह। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी जी। तो समझ में आ गई तो लहक के बोल देना था। सुभान अल्लाह। सिर्फ 1 महीने की इफ्तारी का खर्च निकाल लो। वाह। और याद रखना कि रमजान ही वो महीना है जो 1 रोज पहले फलों की कीमत तय करता है। बेशक। क्या हजरत? जी 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 जी। यानी 27 शाबान से केले का रेट फिक्स होगा। बेशक। और रेट इतना जिद्दी है कि चांद रात तक उसी पर रहेगा। सही बात। पपीते का भाव इतना बढ़ जाता है कि लाख उसे तरबूज की लाली दिखाइए, बोलता ना मेरा पीलापन हल्का हो जाएगा। आंखें खोल देख बरकतें ईमान वालों के दस्तरखान पर। वाह क्या। हम ऑटो चलाने वाला हो या ठेला खींचने वाला हो, अगर रोजे की हालत में है और रोड के किनारे से गुजर रहा और अगर कोई मजदूर इफ्तार लिए बैठा है, वाह, तो टोपी वाले को देख कर कहता भाई साहब वक्त हो गया, आगे मत जाओ, यहीं आओ, यहीं आओ। सुभान अल्लाह क्या बात है, वाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। लेकिन इतनी नफरतों के बाद भी तुम अपने अपनों को अपने करीब न बैठा सके, लेकिन हमारा दिल देख, अमन और शांति की तारीख देख। वाह वाह बहुत खूब, क्या जुमले हैं। कि तू रोजा नहीं भी रहता है फिर भी मैं कहता हूं आइए इफ्तार कर लीजिए मेरे क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस के कमजोर मुसलमान तुमने किया, तुमने। बेशक। मैं आपसे सिर्फ 5 साल मांगता हूं। कितना? 5 साल। वोट नहीं मांग रहा हूं, पैसे नहीं मांग रहा हूं, दौलत नहीं मांग रहा हूं, तुझसे तेरी औलादों का मुस्तकबिल मांग रहा हूं, तुझसे तेरे बेटों का खोया हुआ वकार मांग रहा हूं। वाह। हुक्मरानों के सामने कटोरे लेकर पैसे तो मांग सकते हो, मुस्तकबिल नहीं मांग सकते। बेशक बेशक बेशक। हुकूमतें स्कीम, रोड, पानी, बिजली, सड़क, पुल, पुलिया दे सकती, तेरी औलादों का मुस्तकबिल नहीं दे सकती। सही बात। मुस्तकबिल तुझे तय करना है। सही बात। बेशक।
इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, ए हे, अकीदत से पहले ज़रूरत, वाह, अकीदत से पहले जरूरत। मैं अपने उलमाए कराम को दावत देता हूं, चलिए जो लोग झारखंड बिहार के हैं खबर ले रहे हैं, आ रही है। जिन जिन इलाकों में इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल पड़ी है, हिम्मत है किसी सेठ की तो 100-200 गाड़ी के साथ बारात ले जाकर दिखा दे। क्या बात है, वाह, है औकात किसी सेठ की तो बैंड बाजा डीजे पटाखा के साथ बारात लेकर गांव में दाखिल हो जाए। ए हे, वाह, क्या बात है, हमारे उलमा तो आपकी पीठ पर खड़े हैं। माशाअल्लाह। हमारे आलिमों को के हिस्से का जो काम है वो कर रहे हैं। मेरी कौम के मिल्लत के दर्दमंद अपने हिस्से का काम कर दें क्या बात। तो याद रखना मार्केट में 2 पहिया की साइकिल बड़ी तेजी से चलती है, शर्त यह है कि चैन टूटी ना हो। ए हे, वाह, अगर चैन फिट है बेशक, और 2 पहिया है तो बाजार में दौड़ेगी। एक ही चक्का है जो सिर्फ सर्कस में दिखता है, एक ही चक्का है जो सिर्फ सर्कस में दिखता। नहीं पहुंच पाए, एक ही चक्का है जो सिर्फ सर्कस में दिखता है। मेरे अजीज, हम आपसे, आपकी औलादों के लिए आपसे भीख मांगते हैं, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। गोंडा, बहराइच, बस्ती, बलरामपुर, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, बिहार, किसी भी स्टेट और सूबे के हो आप, सिर्फ एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। ए हे, वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादियों को आसान बना दो। बेशक बेशक, हक है, मेरी बेटियां बोझ नहीं बनेगी। सही बात है, हक है, सैयदा फातिमा की कनीजों की हया की चादर वाह, इस्राइल और अमेरिका के गुंडों ने देखा, उसी फलस्तीन में रात को सोने वाली मेरी कौम की बेटियां ए हे, कपड़े के साथ साथ अपना नकाब ओढ़ के सोती हैं, अल्लाह, ओढ़ के सोती हैं। किसी ने तंज भरे अंदाज में कहा, रात को निकाब पहनकर सोने की क्या जरूरत। अल्लाह अकबर। गैरत वाली माओं के दूध पीने वाली बेटियों ने कहा, ए हे, वाह, रात को बमों से मकानों की छतें उड़ती हैं, छतें गिरती हैं, मलबे में हर रोज चीखें बुलंद होती हैं। हम कपड़े के साथ नकाब इसलिए पहनकर सोते हैं कि मौत आ जाए और किसी बदबख्त की नजर पड़े तो मेरे जिस्म का कोई हिस्सा खुला ना दिखे। अल्लाह अकबर। अमा वो मर्दानगी कैसी जो चादरों से लड़े, क्या बात, वाह, वाह, वो मर्दानगी कैसी जो बेटियों के हिजाब से लड़े, ए हे, वाह, क्या बात, वो हिम्मतें कैसी जो खातून से लड़े। अल्लाह अकबर। जब मेरी दुआओं के आमीन से उनको इतना डर लगता है, ए हे, वाह, जब मेरी दुआओं की आमीन से इतना डर लगता है, तो जब आयतुल कुर्सी की तलावत हर गली में होगी तो कहां जाओगे। ए हे, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बलिया भी आपसे विनती करके कहेगा, इल्तिजा करके कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, क्या मेरे जवानों ने हमारे हौसले बुलंद किए। बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, 4 स्टेट में 2022 में मैंने 4 स्टेट के जिम्मेदार उलमाए कराम की अदारे शरिया, मदरसा नहीं है, सन 1968 में ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम की क़यादत में
ए वाह बहुत खूब। हिंदुस्तान में अहले सुन्नत का पहला दारुल कज़ा है ये, जिसके वसूल कज़ा पर दस्तखत किसी और का नहीं, ताजदार अहले सुन्नत का है, ए सुभान अल्लाह सुभान हुजूर अल्लाह, बुरहान क्या बात। मिल्लत का है, वाह वाह बहुत खूब। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का है, वाह सुभान अल्लाह, हुजूर हाफिजे मिल्लत का है। बेशक हक है। वो पहला दारुल कज़ा। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 13 स्टेट में है, 13 स्टेट में ठांस के खड़ा किया हूं। वाह लड़ाई तो होगी, जमाना रुक सकता है, दीवाना कभी नहीं रुक सकता। ए वाह क्या बात। तुम पत्थर मार के थक जाओगे, मैं जख्म खाकर मुस्कुराऊंगा। वाह वाह बहुत खूब। इसलिए कि बुज़दिलों की तरह सिसकियां लेना, आंसू गिराना मुस्तफ़ा ने नहीं सिखाया है। वाह वाह जुल्म की चट्टानों का कलेजा चाक करके झंडे गाड़ना करबला वालों ने सिखा दिया। क्या बात है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दो कोली में, अल्वेस्टर में चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा दो। खंजर के मारे हुए जख्म भर जाते हैं, कलम की नोक की मारी हुई नस्लें कभी संभलती नहीं है। सही बात। और इसका बेहतर रास्ता यही है कि इलाका वाइज जहां क्लब हो, अंजुमन हो, कमेटी हो, और जलसा कमेटी वालों, मुंबई वालों, उर्स कमेटी वालों, उर्स भी करो, जलसा भी करो, लेकिन उसी के साथ बलिया भी की एक इल्तिजा भी शामिल कर लो। उर्स और जलसे के साथ अपने जलसे की उर्स की कमेटी में एक एजेंडा शामिल कर लो कि जहां जलसा और उर्स कमेटी वाले हो, रबीउन नूर कमेटी वाले हो। इससे बढ़िया मौका क्या होगा, इससे अच्छा मौका क्या होगा। साल में 1 मर्तबा रबीउन नूर की धूमें मचाने निकलते हो। वाह। ऐलान कर दो कि मेरे मोहल्ले की रबीउन नूर की कमेटी, जो हमारे इलाके में जो बच्चा, जो लड़का हाई स्कूल में मैट्रिक में टॉप करेगा, उसको रबीउन नूर के मौके से पगड़ी बांधकर उसको नजर पेश करके आगे पढ़ने की हिम्मत दी जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या दर्द भरी आवाज है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब। इसलिए कि बगैर मिशन के जीना पत्थरों की आदत है, हक है हक है। और मिशन और एजेंडे के साथ जीना मुस्तफ़ा के गुलामों की बात फितरत है। है। सुभान अल्लाह सुभान। उसी मिशन और एजेंडे की देन है कि दारुल उलूम आला हजरत से, फैज़ान आला हजरत से आज 6 बच्चे हाफिज कुरान होकर आपकी अदालत में पेश किए जाएंगे। सुभान अल्लाह। मैं मुंतज़मा का, मोमिनीन का, अराकीन का शुक्रिया अदा करते हुए यही कहूँगा कि जब तक मदरसों की चटाई सलामत रहेगी, फितने उठेंगे, पत्थरों से नहीं जूतियों से कुचले जाएंगे, हादसात जन्म लेंगे, हादसात जन्म लेंगे, और जैसे ही हादसे उठेंगे वैसे ही उनकी तदफीन का भी इंतज़ाम हो जाएगा। इसलिए कि मदरसों ने भारत से बगावत की तारीख़ नहीं पढ़ाई है। अल्लामा फजल हक खैराबादी का फतवा पढ़ा कर वतन से मोहब्बत पढ़ाया है। मदरसों ने नफ़रत नहीं पढ़ाया है, मोहब्बत पढ़ाया है। तब तो मस्जिद के दरवाजे पे लगी भीड़ मगरिब के वक्त, पानी, तेल, बच्चा कोई भी फुकाने आ जाए, मेरा आलिम मजहब देखकर दम नहीं करता, मेरा आलिम इंसानियत देखकर दम करता है। अल्लाह तबारक व तआला उलमा की उम्रों में सेहत और ईमान वालों की कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।